Hello everyone, today we are coming back with our thermodynamics lecture 16. So last lecture we have discussed about the change in entropy in a cyclic process. Okay, so in this lecture we have to see about the change in entropy change in a reversible process. Okay, so we are writing here entropy change in reversible process. So what is this in reversible process? तो सी दिस वी हैव टू कंसिडर वन रिवर्सिबल प्रोसेस. तो देखो यहाँ पे हमें देखना है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस. हमें क्या कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में. तो हमें पहले एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करनी पड़ेगी. तो हमारे पास एक आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है. यहाँ में उसका कार्नोट साइकिल्स. ओके, कार्नोट साइकिल है. कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल ही प्रोसेस है. तो हम इसे कंसिडर करेंगे. ओके, और इससे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या एंट्रोपी चेंज होता है. ओके, तो पहले देखते हैं कि कार्नोट साइकिल कैसा है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कार्नोट साइकिल कैसा रहता है. ओके, तो उसका पीवी डायग्राम हम लोग कंसिडर करते हैं. तो पीवी डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल इज लाइक दिस. दिस इज द पीवी डायग्राम. सो दिस इज द एक्सिस पी प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, दैट इज अ पीवी. ओके ना, पीवी डायग्राम हो गया. इसमें एक एक्सिस प्रेशर का होगा, एक वॉल्यूम क्या होता है, उसे पीवी डायग्राम बोलते हैं. तो अभी हमें कंसिडर करना है फॉर दी रिवर्सिबल दैट इज अ कार्नोट साइकिल्स का हमें ग्राफ कंसिडर करना है. तो इसमें चार तरह के प्रोसेस थे कार्नोट साइकिल में, दैट इज टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक. टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक. उसमें भी फिर कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन था. ओके ना, टू एडियाबैटिक. ओके, 4 प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलते थे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो पहला यहाँ से यहाँ एक कर्व आएगा, देन यहाँ से यहाँ, देन दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स बन जाएंगे. ओके, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग होगा. P1 V1 T1 होगा यहाँ पे. फिर क्या होगा, हम कंसिडर कर रहे हैं ये आइसोथर्मल है. ओके, ये आइसोथर्मल है. यहाँ पे हम लोग हीट कंसिडर करते हैं. Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर इंटर हो गया. ओके, यहाँ पे आइसोथर्मल में, और टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होगा. और वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा. तो P2 V2 लिख देंगे, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है ना, मतलब ये पूरा लाइन है आइसोथर्मल का. इसमें प्रेशर पूरा कांस्टेंट होगा. ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पहली बार. तो ऐसे जाएगी. फिर यहाँ पे हमें रिवर्सिबल, ये पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है कार्नोट साइकिल का. पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए इसको हम हर प्रोसेस को इसको रिवर्सिबल बोल सकते हैं. ओके, क्योंकि इसके प्रेशर और वॉल्यूम जो है, प्रेशर और टेम्परेचर है, प्रेशर टेम्परेचर, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो एक स्मॉल चेंज भी इसको तुरंत रिवर्स में ले सकते हैं. ओके ना, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो. ओके, रिवर्सिबल में एक्चुअल में वही चीज़ है कि जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होते. ओके ना, मतलब जो हमारा सिंक सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत रिवर्स में जा सकता है वो प्रोसेस, इसलिए रिवर्सिबल पॉसिबल. ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी ये यहाँ से फिर नेक्स्ट प्रोसेस. तो ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, ये है एडियाबैटिक. ओके, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक. एडियाबैटिक एक्सपांशन यहाँ पे हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपांशन, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपांशन. एक्सपांशन मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. तो यहाँ से V1 से V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ते गए. ओके ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट. अभी वहाँ पे भी स्लाइड चेंज हो गया, वॉल्यूम बढ़ा है. ओके, पर यहाँ पे एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक है इसलिए कोई भी हीट अंदर एंटर नहीं होगी, अंदर से कोई हीट बाहर नहीं जाएगी. ओके, तो हीट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो हीट चेंज यहाँ पे पूरी जीरो ही रहेगी. ओके, देन अभी क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा. क्योंकि क्या होगा, देखो प्रेशर देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे प्रेशर कितना है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो प्रेशर कैसा कम होते गए. ओके ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और एक यहाँ पे इस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ऐसे डिक्रीज हो गया. अगर प्रेशर ऐसे डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो फिर ये केस में हम लोग प्रेशर P3 कंसिडर करते हैं, V3, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज टेम्परेचर हम लोग T2 लिखेंगे. तो ये केस में हमारा क्या हो गया, इसमें T1 हमारा ग्रेटर देन T2 है, क्योंकि T1 था उससे अभी कम हो गया प्रेशर, टेम्परेचर कम हो गया, दैट इज अ T2. ओके, अभी देखो क्या है, ये प्रोसेस पे जाएगा. अभी ये हमारा थर्ड प्रोसेस, दैट इज कॉम्प्रेशन. ओके, कॉम्प्रेशन कौन सा है, और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. तो अगर आइसोथर्मल है तो इसमें हीट
एक तो गेन हो सकता है या फिर लूज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा आइसोथर्मल में। तो यहाँ पे हमने हीट गेन किया था, अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे कम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस प्रोसेस में हीट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब बाहर जाएगा, हीट बाहर जा रहा है इसमें से, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है कितना, Q2 अमाउंट का हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो और यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है T2। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस अभी वो है, दैट इज कॉम्प्रेशन विथ एडियाबेटिक। ओके ना, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, मतलब हीट कोई भी एंटर भी नहीं होगा और बाहर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पे, लेकिन हीट कोई भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा अगर, और प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो ये पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना है, और ये पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है। ओके ना, इधर से इधर तक प्रेशर बढ़ेगा, अभी प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे ये पॉइंट को P4 V4 T2, मतलब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ गया और वो कहाँ पे गया, T1 तक गया। ऐसे वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर देता है। ओके, तो ये हमारा कार्नोट साइकिल हो गया। यही यूज़ करके हमें आगे अभी एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। ओके ना, एंट्रोपी चेंज इसमें कितना हो गया, तो अगर एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है तो हमें एंट्रोपी के लिए भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो ग्राफ कौन सा है, देखिए यहाँ पे उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ है, इसे बोलते हैं TS ग्राफ। ओके, मतलब TS डायग्राम। अब हमने यहाँ पे कौन सा देखा, PV डायग्राम रहता है, तो TS डायग्राम भी उसी तरह से रहता है, PV डायग्राम TS डायग्राम। तो TS डायग्राम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं TS डायग्राम या फिर TS ग्राफ। ओके, और इसको बोले थे हमने PV डायग्राम। ओके, इसको उन्होंने PV डायग्राम। ओके, लाइक दिस। ओके, ये इसका और ये TS डायग्राम है। तो अभी देखो यहाँ पे बीच में गैप कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो TS डायग्राम में क्या होगा, ये जो हमारा एक्सिस है इसमें रहेगा T। ओके, यहाँ से यहाँ तक T जाएगा, और ये जो एक्सिस है यहाँ पे क्या होगा, S, मतलब एंट्रोपी। T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी। ओके, तो हमने इसका ड्रॉ करना है, तो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे T और S के लिए ड्रॉ करना है, तो 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस को कंसिडर करके फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एकदम से नहीं ड्रॉ करते। ओके, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है सब, तो उससे अच्छा हम लोग एक एक प्रोसेस को कंसिडर करके फिर ड्रॉ करते जाएंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है चेंजेस। तो फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम लोग, दैट इज अ स्टेप 1 कंसिडर करता हूँ मैं, इसको स्टेप 1 लिखता हूँ। हमारे पास 4 स्टेप है। ओके ना, यहाँ पे तो हर एक को देखेंगे हम लोग। तो स्टेप 1 में हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन होना मतलब क्या है, एक्सपांशन कोई भी अभी होगा तो वो टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है कभी भी, ये देखने का। एक्सपांशन अगर हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा उस टाइम पे। ओके, और आइसोथर्मल है मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर वही फाइनल टेम्परेचर रहेगा प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हमें ये पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन में देखेंगे इसका। तो देखो यहाँ पे अगर हमें एंट्रोपी चेंज लिखना है यहाँ पे, ΔS/Q/T। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है इसका आइसोथर्मल एक्सपांशन का, वो क्या होगा, ΔS दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू D, अभी यहाँ पे कितना है हमारा हीट, Q1/T, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ओके, इस पे यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं ABC कंसिडर करते हैं, और ये पॉइंट को D कंसिडर करते हैं। ओके, ABCD हो गया, तो फ्रॉम A टू B। ओके, और ये यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं रिवर्सिबल। ये सिर्फ रिवर्सिबल में पॉसिबल है, ऐसा इक्वल टू साइन। ओके, तो ये रिवर्सिबल में पॉसिबल है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं +Q1/T1। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ये हो रहा है ना, हीट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ गेन इन एंट्रोपी। ओके ना, एंट्रोपी गेन होगा क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव हीट है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। ओके ना, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो पॉजिटिव, तो इसलिए ये हमारा एंट्रोपी यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, तो अभी ये आ गया, तो अभी इसमें भी ड्रॉ करेंगे। ओके, इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे पॉइंट, हमारा प्रेशर, हमारा जो प्रोसेस A है यहाँ पे, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं A'। ओके, यहाँ पे जो है इनिशियल, अभी क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, और एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी गेन कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं ऐसा पूरा सीधा। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो ये टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहा है और एंट्रोपी इंक्रीज भी बता रहा है, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे जितना था यहाँ से ये पॉइंट पे एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है ना, देखो ये पॉइंट पे एंट्रोपी ज़्यादा ही होगा ना, हम लोग डॉटेड बनाते हैं लाइन। ठीक है, देखो ये दोनों पॉइंट पे देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एंट्रोपी ज़्यादा ही है ना। ओके, तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो गया,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में ए प्राइम। ओके, नाउ ये इसका टेम्परेचर T1 है। ओके ना, यहाँ पे कांस्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज हमने देखो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज भी निकाली है। ओके ना, अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, दैट इज द स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है हमारा, ये अब नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द आइसोथर्मल नहीं, अभी आएगा एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, मतलब याद रखो कि पहले 2 एक्सपांशन है, फिर 2 है वो कॉम्प्रेशन है। ओके, उसमें भी फिर ये अपोजिट में है वो आइसोथर्मल है, अपोजिट है वो एडियाबेटिक है। ओके, तो अभी क्या है एडियाबेटिक एक्सपांशन मतलब क्या होगा, वॉल्यूम वापस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, और स्लाइड इंक्रीज हुआ यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट। ओके, देन प्रेशर डिक्रीज। ओके, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है और टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि अभी आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल में खाली टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और एडियाबेटिक है इसलिए हीट एंटर भी नहीं होगी और बाहर भी नहीं जा सकती हीट। ओके ना, देर इज नो एनी एंट्री फॉर द हीट। ओके ना, एंट्री और एग्जिट फॉर द हीट। तो ओके ना, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा एडियाबेटिक एक्सपांशन में। अगर हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो हमारा जो फॉर्मूला है ऐसा एंट्रोपी का, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो क्या हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा Q2 कंसिडर करते, Q2 नहीं कंसिडर, खाली Q कंसिडर करते हैं अभी। ओके, Q2 हम लोग आगे प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, मतलब हीट पूरा 0 है यहाँ पे। तो हीट वो यहाँ पे 0 है, अगर हीट 0 है तो हमारा डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में डेल्टा एस 0 है, तो हम लोग अभी क्या कैसे कर रहे हैं, डेल्टा एस 0 है, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी कुछ भी नहीं होगा। अगर चेंज नहीं है, हम लोग ये पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अभी बी प्राइम पॉइंट है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट है। ओके, और लेकिन एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर तो चेंज हुआ, देखो T1 से T2 गया टेम्परेचर, तो हम लोग पहले यहाँ पे कंसिडर किया था हमने टेम्परेचर T1। ओके ना, ये पॉइंट पे T1 कंसिडर किया है, अभी ये पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करते हैं T2, तो हमें क्या होगा, वो ये प्रोसेस को यहाँ तक नीचे लेके आएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया T2 का C प्राइम। ओके, मतलब देखो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, एस है, एस का ग्राफ है, कांस्टेंट है, ये पॉइंट पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर देखो चेंज हो गया, T1 से T2 तक आ गया, नीचे आ गया। ओके, तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये लाइन पे वो पूरा T2 है। ओके ना, ये जो टेम्परेचर है पूरा T2 होगा ये लाइन पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ तक आ गए, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। ओके ना, ए से बी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर था, आइसोथर्मल एक्सपांशन का स्टेप 1 था, बी प्राइम टू सी प्राइम यहाँ पे हमारा सेकंड था, स्टेप 2 का। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड प्रोसेस, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था हमारा, अभी वापस आइसोथर्मल। ओके, तो आइसोथर्मल हम लोग देखेंगे, आइसोथर्मल आ गया, अभी आएगा कॉम्प्रेशन। एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन के 2 ही रहते हैं, अभी नेक्स्ट 2 हो गए वो कॉम्प्रेशन है, हमें रिवर्सिबल प्रोसेस ड्रॉ करनी, तो ऐसे ही होगा उसका। ठीक है ना, तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो गया। अभी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या क्या आएगा, कॉम्प्रेशन मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, उसको कॉम्प्रेस करेगा वो प्रोसेस को, सिस्टम को कॉम्प्रेस करते जाएगा, तो वो क्या वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सिबल है, इन्वर्स रिलेक्शन है दोनों के बीच में, तो अभी क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। अभी देखो वॉल्यूम अब आइसोथर्मल है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो कम 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 होते जाएगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम का ग्राफ, यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वॉल्यूम कम हो रहा है, और प्रेशर थोड़ा सा स्लाइड से इंक्रीज हो गया। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो प्रेशर है, सी और डी का प्रेशर है, देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया स्लाइड। देन वी हैव टू नो दिस अबाउट दिस, ऑल दिस टेम्परेचर इट्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में देखो यहाँ पे जो प्रेशर था हमारा स्लाइटली इंक्रीज हो गया। ओके, तो अभी हमें इसके लिए ड्रॉ करना है, तो अगर ये देखो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमने हीट रिजेक्ट कर लिया है, देखो क्यूटेड अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। ओके, मतलब कहाँ पे, हमारे सिस्टम टू सिंक में गया, सिंक में वो रिजेक्ट कर दिया गया। देखो तो क्या हो गया, क्यूटेड अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे चला गया, तो अभी हम लोग एंट्रोपी चेंज लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा Q2 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, Q2 मतलब dQ2 बाई टी। ओके, इंटीग्रेशन, और प्रोसेस हमारी कहाँ से कहाँ थी, C to D, C से D तक प्रोसेस थी, ये पूरा है हमारा रिवर्सिबल में। ओके,
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इक्वल टू, ये आर ई भी रिवर्सिबल रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा हमारा Q2, देखो यहाँ पे क्या है, Q2 यहाँ पे रिजेक्ट किया हुआ हीट है, ओके। जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, जो हीट रिजेक्ट हो जाएगा बॉडी से, मतलब सिस्टम से बाहर निकलेगा, उस हीट को हम लोग निगेटिव में कंसिडर करते हैं, ओके ना। ये साइन कन्वेंशन है, माइनस Q2/T। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस के लिए हमारा एंट्रोपी बन गया, ओके। अब थर्ड प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है P3 V3 T2, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो तो सीधा लाइन बनेगा जैसे यहाँ पे बना था वो, ओके। और एंट्रोपी देखते हैं क्या होगा, और एंट्रोपी ये इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल जाएगा, ओके। कम 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 होते जाएगा, ओके। एक्चुअल में वो रिवर्स में जाएगा एंट्रोपी, ओके। क्योंकि एंट्रोपी हम लोग रिवर्स क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हीट यहाँ पे लूज कर रहा है, वो हीट गेन करेगा तभी हम लोग एंट्रोपी, उसका गेनिंग ऑफ एंट्रोपी करेंगे, ओके। और यहाँ पे लूजिंग ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे करेंगे, तो ओके। तो ये रिवर्स जो लाइन है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया है, यहाँ पे ये लॉस ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे बोलेंगे इसको, ओके। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ एंट्रोपी, ओके। तो ये हाथ से हो गया हमारा, ये थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, ये C' से D' तक आ गया, ओके। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पूरा T2 टेम्परेचर है, ओके। ये पूरा T2 टेम्परेचर है, और ये हमारा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो गया। अभी हमारा लास्ट प्रोसेस है, दैट इज स्टेप 4 ऑफ दिस कार्नोट साइकिल। दैट इज स्टेप 4 क्या है इसका, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ओके। आइसोथर्मल के 2 हो गए, कॉम्प्रेशन के भी यहाँ पे ये सेकेंड हो गया, ओके। मतलब 4 प्रोसेस कंप्लीट हो गए, ओके। तो अभी देखो क्या है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में कैसा होगा, एडियाबैटिक है तो हीट कोई भी एंटर नहीं होगी और एग्जिट नहीं होगा हीट का, तो क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ऐसे केस में, ओके। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ओके। तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, ये 2 पॉइंट के बीच में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट पर मतलब प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कम से ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ओके। दोनों इनवर्स रिलेशन है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर प्रेशर हम लोग बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें इसमें दिखाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे T2 था, अब T1 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चला गया, अभी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हमारा देखो एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। ABCD, ओके। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ओके। इस तरह से ये पूरा 4 प्रोसेसेस में ये पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। तो यहाँ पे हीट का देखो क्या है, हीट एडियाबैटिक है तो हीट कुछ भी नहीं रहेगा, सेम लाइक दिस सेकेंड प्रोसेस, ओके ना। हीट कुछ नहीं है तो DQ क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, DQ 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है वो एक्चुअल में हीट पे डिपेंड करता है, हीट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा एस कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल हीट है वो खाली ये 2 चीज़ों से ही मिलेगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन से, ओके। ओके, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग जो रिलेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एंट्रोपी ऑफ दी B' S ऑफ B' माइनस एंट्रोपी ऑफ S ऑफ A' इज इक्वल टू S ऑफ C'। यहाँ पे देखो क्या करना है, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करना है यहाँ के, ठीक है ना। B' से A' को माइनस करना है, और ये इसमें देखो ये भले ही प्रोसेस यहाँ से जा रहा है, ये फाइनल है और इनिशियल है, तो भी क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू है, ओके ना। ये इससे C' इज द मोर देन दी D', ओके। तो यहाँ पे हम लोग S ऑफ C' माइनस S ऑफ D' यहाँ पे लिखेंगे, ये रिलेशन यहाँ पे बनेगा, ओके। इसमें से ये जो हमारा एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देख लिया, मतलब हर एक प्रोसेस में कैसे कैसे एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे, देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपांशन है इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली है, और कॉम्प्रेशन है इसलिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हमें मिली है, ओके। तो इस तरह से ये एंट्रोपी चेंज यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसमें से हमने एक एंट्रोपी को अभी स्टडी कर लिया, और एक टॉपिक है इसमें जो हमें बताएगा कि इसका ये क्या है, कि चेंज इन एंट्रोपी अपना इफिशिएंसी ईटा, ओके। ईटा का हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसमें ये बाय यूजिंग दिस TS डायग्राम वी हैव टू कंसिडर द इफिशिएंसी, ओके ना। ये इफिशिएंसी हमें ये TS डायग्राम से हमने देखनी है, ओके।
ये एक स्मॉल टॉपिक है, ओके ना, इसमें हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं. नाउ वी हैव टू सी द इफिशियंसी ऑफ दिस रिवर्सिबल प्रोसेस. अभी जो हमने कार्नोट साइकिल का देखा एंट्रोपी, उसी तरह से हमें इसका इफिशियंसी भी देखना है. ऑलरेडी हमने इफिशियंसी डिराइव कर दिया है, पर हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके ना, मतलब ये यूज़ करके जो टी एस डायग्राम था हमारा, टी एस डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ किया था यहाँ पे, टी एस डायग्राम ये है टी एस, ओके. यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे एस हो गया, ओके. यहाँ पे बीच में रेक्टेंगल बन जाता है, ओके ना. तो रेक्टेंगल में क्या है, इसका जो एरिया रहेगा वही एक्चुअल में इसका वर्क रहेगा, ओके ना. अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ओके ना. इसका जो पूरा एरिया रहेगा वही इसका वर्क रहेगा, मतलब कितने अमाउंट का हीट कन्वर्ट हो रहा है वो इसमें से पता चल जाएगा, ओके ना, वो टी एस डायग्राम को यूज़ करके. यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे थे ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम, ये पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पे, ओके. तो अभी हमें डेल्टा क्यू देखना है यहाँ पे. तो ये पहला हमारा यहाँ पे कंसिडर करते डेल्टा क्यू वन था, और यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया तो डेल्टा क्यू टू था, ठीक है ना. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू वन एस इंटू डी टी रहता है ना. तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी वन, यहाँ पे टेम्परेचर टी वन था, यहाँ पे टेम्परेचर टी टू था, यहाँ पे लास्ट लाइन में, ओके. तो टी वन डेल्टा एस, और जो नेक्स्ट है जो डेल्टा क्यू टू इज इक्वल टू टी टू, उसको डेल्टा लिखोगे तो भी चलेगा या फिर नहीं लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है ना. तो इसको क्यू वन ही लिख देते हैं अपन, ठीक है ना. क्यू वन इज इक्वल टू टी वन डेल्टा एस एंड टी टू डेल्टा एस, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है. तो अभी देखो हमारा वर्क था, वर्क कैसे लिखते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू लिखेंगे, ठीक है ना. क्यू वन माइनस क्यू टू मतलब क्या, टी वन माइनस टी टू डेल्टा एस, ओके. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो हमारा जो इफिशियंसी है ईटा, उसका फॉर्मूला क्या था, वर्क जो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय दी हीट एब्जॉर्ब्ड. हीट एब्जॉर्ब्ड हम लोग कंसिडर करते थे हमेशा, जो हीट एब्जॉर्ब्ड, ओके ना, यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो जो टोटल वर्क है वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे टी वन माइनस टी टू, ओके, लाइक दिस, ओके. टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी वन कंसिडर करेंगे, ओके. तो यहाँ पे क्या हो गया, टी वन माइनस टी टू मतलब वन माइनस टी टू बाई टी वन. तो ये हमारा इफिशियंसी ईटा का यहाँ पे कंसिडर कर लिया हम लोग ने. तो यहाँ पे वही हो गया, तो टी इंटू डेल्टा एस यहाँ पे ये पूरा फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे हमारा इफिशियंसी आ गया. ये जो हमारा वर्क था एक्चुअल में, ये वर्क मतलब ये हीट है क्यू वन माइनस क्यू टू का, ओके ना. इसमें का दोनों का हीट चेंज है वो हमने टी वन माइनस टी टू इंटू डेल्टा एस कंसिडर किया, इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा एस का टर्म आ गया, ओके. लेकिन एक्चुअल हम लोग जो वर्क कंसिडर करते हैं वो हम लोग सिर्फ टेम्परेचर चेंज या फिर हीट चेंज कंसिडर करते हैं, ओके ना. तो हीट चेंज क्यू वन माइनस क्यू टू कर सकते हैं या फिर टी वन माइनस टी टू, ये हमारे वर्क में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डिवाइड बाई टी वन. मतलब एक्चुअल में हमने जो लास्ट टाइम जो देखा है वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, बस यहाँ पे कंसिडर क्या किया था, यहाँ पे ये टी एस डायग्राम से हमने ये टी वन डेल्टा एस और टी टू डेल्टा एस इन दोनों के बीच का भी रिलेशन यहाँ पे बताया, ठीक है, ओके. तो भी नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक ये कंसिडर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना. ये एक्चुअल में है हीट ट्रांसफ़र, ओके ना, हीट ट्रांसफ़र. तो ये हीट ट्रांसफ़र इन रिवर्सिबल, ओके. तो रिवर्सिबल यहाँ पे कंसिडर करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना. ये टॉपिक का नाम है हीट ट्रांसफ़र इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, या फिर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र. तो हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला जो मिल गया है, चेंज इन एंट्रोपी, ओके ना. एंट्रोपी हम लोग कंसिडर करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम लोग एंट्रोपी नहीं फाइंड करते, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं, ओके. वो जब दिया गया था, ये सब फाइंड किया था, तो बताया गया था कि पर्टिकुलर स्टेट का एंट्रोपी फाइंड करना मतलब वो एक मीनिंगलेस प्रोसेस है, ओके ना. वो मीनिंगलेस हो जाएगा, बट उसका चेंज अगर पता चले हमें कैसे चेंज हो रहा है तो वो ज़्यादा यूजफुल हो सकता है. तो डेल्टा एस इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था डी क्यू, डी एस कंसिडर करते, इधर लिखेंगे डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, और ये हो गया इसका टी वन टू टी टू, ओके. यहाँ पे रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है टी वन टू टी टू, मतलब टी वन से टी टू लेकर बीच के जितने भी टेम्परेचर है सबका यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा रिवर्सिबल. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
हमें अगर इसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा एस निकालना है, तो ये क्या प्रॉब्लम करेगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ओके ना। टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट इन दिस फार्मूला, ओके। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स वाई वी हैव टू सम मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमें एक ऐसी प्रोसेस लानी है कि जिसमें सिर्फ T1 और T2 दो ही वैल्यू यहाँ पे हो, ये सब वैल्यूज की जरूरत ना पड़े, ओके। यहाँ पे देखो T1 से T2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, T1 से लेकर T2 तक जितने भी टेम्परेचर है सब टेम्परेचर इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। हमें सिर्फ ऐसा चाहिए कि T1 और T2 दो ही टेम्परेचर वहाँ पे यूज़ होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग ऐसे करने का, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो हम लोग डिनोट करते हैं सी से, स्मॉल सी कंसिडर कर देते हैं, ओके। तो ये एक्चुअल में है क्या स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert 1 gram of substance to raise 1 degree of temperature। मतलब क्या है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम लोग यहाँ पे ग्राम लिखा है बट एक्चुअल में ग्राम 1 ग्राम मीन्स मास भी कंसिडर करते हैं, ओके ना। तो उतना जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट। तो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला देखो हम लोग कैसे करेंगे, स्पेसिफिक हीट जो हीट रिक्वायर्ड है जो इसके लिए फॉर दी टेम्परेचर इस 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए, तो हीट रिक्वायर्ड कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी क्यू बाई टी लिखते हैं, ओके ना। इसको बोलते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी टेम्परेचर टी। और यहाँ पे और एक चीज़ है, ग्राम भी क्या है, पर यूनिट मास भी है यहाँ पे, मतलब ये ग्राम मतलब ये मास है, तो पर यूनिट मास यहाँ पे रहेगा, तो वो भी हम लोग एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं, 1/m लिखेंगे यहाँ पे, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी टेम्परेचर ऑफ पर यूनिट मास, ओके ना। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास के लिए कितना इंक्रीज होगा, ओके। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, ओके ना। C इक्वल टू 1/m dQ/T, ओके ना। C लिखते हैं या फिर C भी लिखते हैं, ओके ना। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो C भी लिखेंगे, बट स्पेसिफिक हीट ही कंसिडर कर ले यहाँ पे, तो C इक्वल टू 1/m dQ/T। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं dQ के फॉर्म में, ओके। देयरफॉर dQ इज इक्वल टू, ये सब चीज़ को यहाँ पे लेके जाओ, C इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक और चीज़ है, T को हम लोग DT लिख देते हैं, ठीक है ना, अभी के टाइम पे, ठीक है। हमें टेम्परेचर काउंट करना है, ठीक है, इसलिए इसे dQ/T लिखते हैं, DT टेम्परेचर चेंज, वो स्मॉल चेंज रहेगा इसलिए हम लोग DT कंसिडर कर लिया यहाँ पे। तो CM DT हो गया, M मीन्स मास है, C मीन्स स्पेसिफिक हीट है, T मीन्स टेम्परेचर चेंज, ओके ना, DT मीन्स टेम्परेचर चेंज। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है ये देखो यहाँ पे, इस फॉर्मूले में हमें ये जो ऊपर का फॉर्मूला 1 इक्वेशन 1 को, इसको हमें इसमें पुट करना है, ओके ना, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू dQ/T, dQ की जगह पे हमने CM dt पुट करना है, CM dt, और यहाँ पे dQ/dt नहीं आएगा, यहाँ पे T रहता है हमारा, ठीक है ना। हमारा जो इक्वेशन है उसके हिसाब से तो T रहता है, ओके, dQ/T रहता है, तो dt हो गया, और यहाँ पे अभी ये नीचे T आ जाएगा, ओके। तो CM/T इंटू dt, ओके। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1/T2, तो ये C और M ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग CM लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/T इंटू dt क्या आ जाएगा, वो आएगा ln ऑफ T, और यहाँ पे इसके लिमिट्स डेट इज T1 to T2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CM ln ऑफ T2/T1, ओके। तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज आ गया फॉर दी कांस्टेंट टेम्परेचर्स दैट इज T2 और T1। अभी ये इसमें देखो कंसीडर कौन से हो रहे हैं, खाली T1 और T2 दो ही टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर हो गए, ओके ना। दोनों की क्या वैल्यू है, बस वही कंसीडर होगी, और ये पूरा इक्वेशन फाइंड हो सकता है, ओके ना। मतलब चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो चेंज इन एंट्रोपी मतलब हीट ट्रांसफर रहता है, तो हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। CM ln ऑफ T2/T1। C यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे ये C है वो स्पेसिफिक हीट है, ओके। और जो M है वो मास ऑफ द सब्सटेंस, ओके। जो वर्किंग सब्सटेंस यूज करेंगे उसका मास वो M है, ओके। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स, ओके। थैंक यू सो मच।